जरा सोच कर देखिए, आप अपने जीवन भर की जमा पूंजी जोड़ें, एक एक पाई जोड़कर बड़ी मेहनत से अपने सपनों का आशियाना खरीदें और वही आशियाना एक आंधी में बर्बाद हो जाए, खिड़की दरवाजे सब टूट जाएं। लाखों करोड़ों के फ्लैट्स में ऐसी घटिया बिल्डिंग की क्वालिटी आपको हसीन सपने दिखाकर थमा दी जाए। ये सब एक बुरे सपने जैसा ही तो लगता है, लेकिन आपका ये बुरा सपना एक सोसाइटी के लोगों ने जिया है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। दरअसल दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम अचानक आई तेज आंधी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में तबाही मचाई। लेकिन नोएडा की सेक्टर 151 की जेपी अमन सोसाइटी के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आंधी का असली कहर तो उन पर बरपने वाला है। यहाँ आंधी में कई फ्लैट्स की खिड़कियां और दरवाजे हवा में उड़ गए। जी हाँ, ठीक सुना आपने। जो तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसने हमें भी दहशत में डाल दिया था कि कैसे इन लोगों ने आंधी में अपना आशियाना उजड़ता देखा होगा। घटना के बाद से ही सोसाइटी के लोगों में दहशत है और सभी में नाराजगी का माहौल। लोगों ने बिल्डर पर घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का ऑडिट कराने की मांग की है। इस सोसाइटी के रहने वाले पारुल उस काले पल को याद करके सिहर उठती हैं कि शाम को जैसे ही आंधी तूफान आया, हम दूसरे कमरे में थे। जब इस कमरे में आए तो हमारी पूरी खिड़की उड़कर नीचे गिर गई थी। कल जैसे यहाँ पे आंधी तूफान आया तो मैंने जब देखा, हम लोग दूसरे रूम में थे, इतना हैवी इम्पैक्ट था, सारा सामान हमारा बिखरा पड़ा हुआ था और हमने देखा हमारी पूरी ये विंडो आप देख सकते हैं पूरी ही ध्वस्त, पूरी टूट गई थी, नीचे गिरी हुई थी। और उसका क्या है कि ये यहाँ पे प्लास्टर जो है जेपी ने नहीं करा हुआ है, टूटा फूटा है प्लास्टर हमारी बालकनी का, तो वो पूरा नीचे गिरा हुआ था, जिसकी वजह से जो इसमें विंडो लगी थी वो पूरी नीचे गिर गई। वो तो आई थिंक अच्छा है कोई नीचे खड़ा नहीं था, नहीं तो उसे भी काफी चोट आ सकती थी। कितने फ्लैट्स और हैं जिनमें ये खिड़की गिरी है? मेरे ख्याल से इस टावर में ही एक 1806 है, उसमें है, और 6th फ्लोर पे एक फ्लैट है, उसमें भी यही प्रॉब्लम हुई है, विंडो गिर गई है। वहीं सोसाइटी के ही रहने वाले लोकेश भाटी कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके फ्लैट खरीदे हैं, लेकिन हर बार आंधी तूफान में जान का डर बना रहता है। कल आंधी के कारण काफी दरवाजे खिड़कियां निकल गए हैं जो कि एल्यूमिनियम के हैं, उनकी क्वालिटी सही नहीं है और प्लास्टर में भी इश्यूज है ना जी। काफी घटिया सामग्री यहाँ लगी हुई है, उसके जल्द से जल्द अथॉरिटी या फिर सही एक बार जांच कराए ताकि इसका पता चले कि बिल्डिंग रहने लायक है या नहीं है। लोग परेशान हैं और अपना दर्द बयां करते हुए अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना तबाह होने का खौफनाक मंजर बता रहे हैं। कल यहाँ पे जो बहुत तेज आंधी आई थी, उसमें अचानक हम लोग इस रूम में थे नहीं, बट एकदम आवाज आनी स्टार्ट हुई बहुत तेज। जब हम लोगों ने देखा तो हमने देखा कि ये पूरी खिड़की ही गायब थी और यहाँ पे कांच की बोतलें हवा में उड़ रही थी। तो डर के मारे हम लोगों ने दरवाजा बंद करने की कोशिश करी, लेकिन वो दरवाजा भी बंद नहीं हो पाया। यही नहीं, दूसरे रूम के भी बाथरूम वगैरह में भी खिड़कियां हैं जो टूट गई हैं, बट ये तो बहुत बड़ा नुकसान था। तो यही है। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे जो बिल्डर है उनको जाके कंप्लेंट करी, बट कोई भी इस चीज पे एक्शन लेने को तैयार है ही नहीं। कल रात से यहाँ पे कम से कम 10 से 15 लोग आके यहाँ पे वीडियो बना के जा चुके हैं, बट अभी भी जो कोई भी आ रहा है वो लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो इस चीज से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अभी हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करना कैसे, क्योंकि ये बाहर से पूरा टूटा हुआ है और अगर हम लोग अपना कुछ प्राइवेट भी बुलाएंगे तब भी वो बाहर से ठीक नहीं कर पाएगा। तो हम लोग तो इतनी दुर्दयी हालत में हैं अभी कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। कल यहाँ आंधी में कई मकानों खिड़की दरवाजे उड़ गए स्ट्रक्चर सहित। हम ये मांग करते हैं कि यहाँ की ऑडिट होनी चाहिए। इतने घटिया सामग्री यहाँ पर लगी हुई है, लोगों को जान माल खतरा बना रहता है, तो इसकी जांच हो। वहीं जेपी अमन सोसाइटी के एओए प्रेसिडेंट योगेश सिंह हादसे को लेकर क्या बता रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। कल तेज हवा चलने की वजह से हमारी सोसाइटी में, जेपी अमन सोसाइटी सेक्टर 151 में कई सारे घरों की खिड़कियां गिर गई हैं, शीशे टूट के बाहर नीचे गिर गए और ऐसा भी हुआ कि खिड़कियां उड़ के नीचे गिरी और काफी दूर तक चली गई। मतलब अगर मान लो उस टाइम कोई भी होता हमारे यहाँ पे, नीचे बच्चा होता, कोई बुजुर्ग होते, कोई भी होते, तो कल एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था हमारे यहाँ पे। और इसके जिम्मेवार कौन है? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्डर है। अगर बिल्डर अच्छी क्वालिटी मेंटेन करता सोसाइटी में बिल्डिंग की तो शायद ये हाल नहीं होता। कई सारे वीडियो भी हैं इसके कि लोगों की खिड़कियां टूट गई, अंदर गिर गया। एक हमारे यहाँ 70 ईयर्स के अंकल आंटी रहते हैं, उनके फ्लैट पे खिड़कियां नीचे, मतलब जो शीशे थे वो बाहर गिर गए और दरवाजा अंदर आया और उनके पैर में चोट लग गई और आंटी का पैर फ्रैक्चर हो गया। और ये बहुत दुख की बात है। मैं हैरान इस बात से हूं कि नोएडा अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग को, जब बिल्डर ने सीसीओसी अप्लाई किया तो क्या चेक किया और बिना चेक किए सीसीओसी दे कैसे दिया। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से रिक्वेस्ट है और जो अपने सीईओ हैं अथॉरिटी के, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सोसाइटी के बिल्डिंग की जांच करवाई जाए
कि बिल्डर ने ऐसा क्यों बनाया। बताया जा रहा है कि 3 से 4 फ्लैट्स के खिड़की दरवाजे तेज हवाओं में उड़ गए। गनीमत तो ये रही कि ये सब खाली जगह पर गिरे, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अब सोसाइटी के लोग बिल्डर की जवाबदेही तय करने और बिल्डिंग की जांच की मांग पर अड़े हैं। बवाल मचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल तो ये कि करोड़ों रुपए जिन लोगों ने अपना आशियाना बनाने में लगा दिए, अपने खून पसीने की कमाई एक घर में लगा दी, क्या ऐसे धोखे से